लीजिए, कैलकुलस मेथड से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन कह लीजिए या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन कहिए। जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस होती हैं वो आपके पास है 4। कितनी है? 4 है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और लास्ट में ये लिखी होती है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन ns सेकेंड होता है, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 होता है। जो यहां पर n लिखा है बच्चों एक्चुअली ये टाइम होता है, ns सेकेंड ऐसा बोलते हुए ts सेकेंड, तो n को ट्रीट करना है एज अ टाइम। चलो बात करते हैं पहले फर्स्ट इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या बोलते हो? करना तो आपको इंटीग्रेशन मेथड से है। हो सकता है इंटीग्रेशन मेथड आपको ना आता हो या इंटीग्रेशन करने का तरीका ना पता हो, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। पहले हेडिंग लगाओगे, इस इक्वेशन को बोलते हो वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोलते हो? आप लिखोगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर इसी को बोलते हो वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोलते हो? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है, इसी को आपको कैलकुलस मेथड से करना है। तो कैसे करेंगे, या पहले मैं लिख देता हूं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ही लाना है। ठीक है, ये आपको करना है प्रूफ। तो बच्चों देखो, एक ये कंडीशन होती है ऐसे कि t इज इक्वल टू 0 पर क्या है, एक कंडीशन, और t इज इक्वल टू टी पर क्या हो जाता है। ठीक है, ये सारे केस, ये चारों इक्वेशन किसकी हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन की हैं। किसकी हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन की हैं। इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पर क्या रही होगी? कुछ स्पीड रही होगी u। किसी ऑब्जेक्ट की t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है? u है। और जब उस पर अप्लाई हुआ एक्सेलरेशन, जैसे कोई बाइक है वो चल रही है, t इक्वल टू 0 पे आपने स्पीड देख ली, वेलोसिटी नोट कर ली, जब आपने एक्सेलरेशन दिया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया, तो स्पीड बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी मतलब v हो गई। ठीक है, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर एक टाइम देखा आपने स्पीड है कुछ, और फिर t इक्वल टू t कुछ टाइम हो गया और पास हुआ, t इक्वल टू 0 पर देखा स्पीड, और फिर t इक्वल टू t पर देखा, मतलब अभी देखिए, फिर 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद जो आपको देखना है देखिए, उस समय एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड बढ़ी है। तो कितनी बढ़ी हुई है, मतलब आपको वेलोसिटी में और टाइम के साथ रिलेशन, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, कैसे आता है रिलेशन जरा देखिए। एज वी नो दैट, क्या लिखोगे? एज वी नो दैट, ये आपको पता है। क्या पता है? एज वी नो दैट जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो a होता है बच्चों, ये होता है dv बाई dt होता है। क्या होता है? dv बाई dt। तो यहां इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा a dt। क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। देखो यहाँ t इक्वल टू 0 टाइम है, यहाँ t टाइम होता है, इसका मतलब dt 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 करके ही तो t आता है, इसीलिए dt आया है। तो dt टाइम पे वेलोसिटी v है, तो t टाइम पे v हो गई। इसका मतलब ये आया। अब कैसे करना है इंटीग्रेशन वो देखो, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करना है। तो देखो ये नॉलेज के लिए है आपकी कि ऐसा साइन होगा तो ये इंटीग्रेशन का साइन है। अगर कुछ लिखा हो ऐसे dx तो इसको बोलते हैं x। अगर कहीं लिखा है x dx तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, कैसे आता है वो जरा देखिए। इसका तरीका ये होता है कि अगर x की पावर n ऐसे लिखा है dx, तो आप लिखते हो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिखते हो। ठीक है, लिमिट नहीं दी होगी तो c लगा देंगे, लिमिट दी होगी तो c नहीं लगाते हैं, इतना याद रखना है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, इसकी पावर कितनी थी? 1। इसका मतलब इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, इस फॉर्मूले को इस पर, तो यहाँ 1 था, तो ये x की पावर क्या आएगा? 1 प्लस 1 आएगा। क्या आएगा? 1 प्लस 1 आएगा। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 1 प्लस 1। तो मैंने लिखा था ना x की पावर 2 अपॉन 2, तो इसी फॉर्मूले का ही सिर्फ यूज है और कुछ नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो dv आएगा और यहाँ आएगा a और dt। तो जो आप लिमिट पुट करते हो वो इसको देख के करते हो। ठीक है, तो जो t है, देखो जब t इज इक्वल टू 0 है, जब t इज इक्वल टू 0 है, तो जब t इज इक्वल टू 0 है
तो वेलोसिटी कितनी है, u है। जब t इक्वल टू टी है तब वेलोसिटी कितनी है, v है। नहीं समझ में आया? जब t इक्वल टू 0 है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है, t इक्वल टू 0 पर u आ गया, t इक्वल टू टी पर v आ गया। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया, dx का x है तो dv का v हो जाएगा। यहां लिखोगे आप v और लिमिट पुट करनी है u से v तक। यहां देखो a कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दीजिए। अब देखो अंदर क्या बचा, dt बचा, 0 से t। अब देखो dx का x होता है तो dt का t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dt का t। यहां लिमिट पुट कर देना है, लेकिन वेट करो दोनों साइड में आ जाए तभी लिमिट रखना। a यहां dt का t हो गया और साइड में आ गया 0 से t। पहले क्या करना, देखो जो ऊपर होती है लोअर लिमिट होती है, ये हायर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट है और ये हायर लिमिट है। तो पहले आपको हायर लिमिट रखनी है, तो v को पहले इस जगह पे रखो तो v आएगा, माइनस लगाइए, फिर v की जगह पे u रखो तो u आ जाएगा, आ गया। ऐसे इधर देखो, पहले आप t की जगह पे t रखो, t आ गया, माइनस लगाइए, फिर t की जगह पे 0 रखोगे तो 0 आएगा। अभी क्या आया, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आया, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही तो बच्चों होता है फर्स्ट रिलेशन या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बस क्या देखना है, एक तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इंटीग्रेशन dx का x होता है, अगर इंटीग्रेशन dt लिखा है तो dt का t हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर ऐसा लिखा है dv लिखा है तो क्या आएगा, dv है तो v आ जाएगा, du होगा तो u आ जाएगा। ये चीज आपको जानकारी में रखना है, अपने नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाना है। तो इस तरह से ये चीजें तो लिखनी नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ ये डेरिवेशन करना है। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ले लिया। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। किसकी बात करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो यहां लिखना है मुझे सेकेंड, जहां फर्स्ट लिखा था वहां लिख दीजिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या बोलते हो आप, देखो ये किसमें रिलेशन है, ए तो कांस्टेंट है, ए आपके पास कांस्टेंट है, एस होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। एस को क्या बोलते हो, ये है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ रिलेशन है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ रिलेशन है। यहां पर ए कांस्टेंट है तो क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बोलते हो। अब जरा देखो, t इक्वल टू 0 पर कुछ वेलोसिटी थी, ठीक है, t इक्वल टू 0 पर v वेलोसिटी थी और t इक्वल टू t पर v वेलोसिटी हो गई होगी। तो क्या बिना चले हो गई होगी, नहीं ना। तो कितनी डिस्टेंस चले, s डिस्टेंस चले होंगे, s डिस्प्लेसमेंट चले होंगे, क्योंकि स्ट्रेट पाथ है तो स्ट्रेट पाथ के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आएंगे। लेकिन यहां इक्वेशन में जो s होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। जब भी आप डायमेंशनली इसको लिखोगे तो s क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, स्ट्रेट पाथ के लिए ऐसे भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो आपको इस इक्वेशन में आपको डिस्प्लेसमेंट ही यूज करना है। यहां पर ये जो लिखा होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। इसको आप डायमेंशनली चेक करेंगे तो इधर का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, यहाँ एल टी की पावर -1 आएगा। इसको करने के लिए एल टी की पावर -1 तभी आएगा जब ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होगा। करना आप अभी समझो कि t इक्वल टू 0 पर कुछ वेलोसिटी थी और t इक्वल टू t पर वेलोसिटी v हो गई, तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ी होगी किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को कि उसकी वेलोसिटी v हो गई होगी। तो जरा देखो यहां पे लिखना है एज वी नो दैट। फिगर कोई जरूरी नहीं है, आपकी फिगर बनाओ ही, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। वी नो दैट क्या आया, यहां पर रिलेशन में क्या है, देखो यहां पर आपको s चाहिए और
टी चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ये क्या चीज है, देखो यहाँ पर जो v है ये क्या है, वेलोसिटी है। एज वी नो दैट ये क्या चीज है, वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ध्यान रखना, जो एक्सेलरेशन होगा वो इंस्टेंटेनियस होगा। तो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो क्या लिख सकते हो, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ u और v दोनों थे, तो v की जगह पर देखो हमको क्या करना है, रिलेशन में u और t में लाना है, v नहीं चाहिए। तो क्या कर सकते हो, डी एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर दो। ये मैंने v की वैल्यू पुट कर दी और यहां से हो जाएगा dt। तो देखो क्या आने वाला है यहां से। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ds, इंटीग्रेशन करिए, यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन u प्लस ए टी और ये हो गया dt। लिमिट किसको देख के लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिमिट देखा जाता है जिसके साथ d लगा हो, dt। यहाँ ds है, ठीक है, ds है, इसका मतलब है यहाँ पर, यहाँ जब t इक्वल टू 0 होगा तो s इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, s इक्वल टू 0 होगा। मतलब आप कह सकते हो कि s एक्चुअली में क्या होता है, s को हम ऐसे ले सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पर x नॉट है, ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल है। यहाँ पर क्या है, ये xt है, क्या है, xt है। तो t एट t इक्वल टू t पर पोजीशन है पार्टिकल की xt और t इक्वल टू 0 पर x नॉट है। इसका मतलब क्या आया, जो s है वो क्या है, xt माइनस x नॉट ही तो है। इसका मतलब ऐसे लिखा जा सकता है यहाँ पर। तो देखो कि जब हम टाइम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0, जब टाइम लगाएंगे 0 तो यहाँ पर ये हो जाएगा x नॉट, और जब टाइम लगाएंगे t तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, xt आ जाएगा। अब देखो ds का क्या होता है, ds का होता है बच्चों s, क्या होता है, s होता है। तो ये आ जाएगा x नॉट, ऊपर आ जाएगा xt। इधर देखो जरा सा, dt को इसके साथ करो, ये आ जाएगा u dt और लिमिट कितनी रहेगी, 0 से t। फिर देखो इसको इसके साथ करो, a t dt आएगा और यहाँ लिमिट आएगी 0 से t आ जाएगी। अब यहाँ पुट करो पहले अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा xt माइनस एक्स नॉट, हो गया। मैंने देखो यहाँ पे लिखा है xt माइनस एक्स नॉट को हम लोग s कह देंगे, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखो यहाँ कितना आएगा, u बाहर कर दो क्योंकि dt है तो dt से रिलेटेड टर्म ही अंदर रहेगा। इसका मतलब t dt होता तो t अंदर रहता। अभी ये कांस्टेंट बाहर कर दिया, अंदर कितना आया, dt आया, यहाँ आया 0 से t प्लस a t dt है, तो a कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, अंदर रहेगा सिर्फ t dt और ये 0 से t हो गया। इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते थे s, ये मैंने इधर लिखा हुआ है। अभी देखो ये क्या आया, u है, dt का क्या होता है, ds का s होता है, तो dt का t हो जाएगा, यहाँ t आया, लिमिट कितनी है, 0 से t प्लस a। अब देखो यहाँ t dt आया, क्या आया, t dt आया। तो देखो मैंने बताया कि इंटीग्रेशन dt है तो t होता है, अगर कहीं t dt है तो फिर आपको देखो इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ t की पावर 1 प्लस 1 और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1, जो यहाँ लिखा है वही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। देखो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लग गया, यहाँ फॉर्मूला लग गया t की पावर n का, क्या लग गया, t की पावर n dt। तो ये हो जाएगा t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये लग गया। और लिमिट नहीं लगी है तो c लिखना पड़ेगा, और लिमिट दी होती तो हम c ना लिखते। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं, समझ में आया। अभी देखो यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ देखो t dt है तो इसको लिखा जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से रिलेशन ये आ जाएगा 0 से t। अब देखो यहाँ से तो s पहले ऑलरेडी मिल चुका है, इधर से क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे t माइनस 0, u यहाँ पे आ जाएगा कितना, t माइनस 0, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a बाई 2 कर लो, 2 बाहर कर लो, पहले t करोगे तो t स्क्वायर आ जाएगा, फिर इस t की जगह 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। अभी क्या रिलेशन मिल गया, फाइनली ये मिल गया ut, क्या आ गया, ut आ गया प्लस यहाँ से आ जाएगा हाफ a t स्क्वायर। बच्चों यही रिलेशन हम एस्टेब्लिश करना
4 आए थे। देखो यहां से कुछ कंडीशंस मिलती हैं, वो कंडीशन भी मैं आपको क्लियर कर दूं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर बात करते हैं। देखो कंडीशन ये होती हैं क्या, अगर ये आपको पता हो नोट क्या, इफ बॉडी इनिशियली रेस्ट पे हो, क्या हो, इफ u इज इक्वल टू 0 हो, क्या हो, u इज इक्वल टू 0 हो, तब आपको क्या निकालना हो, u इज इक्वल टू 0 हो तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, देन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। देखो तो वेलोसिटी आएगी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से, तो ये तो 0 है, तो वेलोसिटी तो आपको निकल जाएगी किससे, 80 से। बस आपको क्या पता हो, a और t पता हो तो आपका काम बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। अगर ये टर्म 0 हो जाए, क्यों, क्योंकि u 0 है, अगर u 0 हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हाफ a t स्क्वायर से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाफ a t स्क्वायर से बन जाएगा। तो कैसे भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू पता हो और आपसे ये पूछा जाए कि 10 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन पता हो, 2 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद या कुछ भी पूछा जाए वेलोसिटी क्या होगी, और जब a और t पता होता है तो वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का निकाला जा सकता है। तो बच्चों पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। ले लिए, चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, यहां पे यहां मैं चेंज कर देता हूं। देखो ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किसमें है, स्पीड में और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है, किसमें है, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है, या लिख सकता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट स्पीड रिलेशन, या स्पीड लिखो या वेलोसिटी लिखो, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन है। तो इतना करना है, कैसे आएगा वो जरूर देखो। यहां पर ये चीज तो सेम एज इट इज ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब यहां पर जो देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पे चाहिए था v और s में रिलेशन चाहिए था, v और s में। तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है यहां पर कि एक्सेलरेशन जो होता है, क्या, एक्सेलरेशन ये होता है dv बाई dt, क्या होता है, dv बाई dt। बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, क्या कर दो, देखो ये चेंज कर दो, dv बाई dt लिखा है, इसको ds बाई ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ds से, क्या होने वाला है, इसको मैं अलग से लिख देता हूं। देखो ऐसे मैंने क्या किया, यहां लिखा ds और यहां भी लिखा ds, तो ये ds बाई dt क्या हो जाएगा, ds बाई जो dt होता है ये बन जाता है v। तो यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू, ये हो गया v, ये हो गया dv और नीचे बचा ds, तो इसको इधर भेज दीजिए, a ds इज इक्वल टू v dv हो गया। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, a ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv। अब देखो अब यहां पे क्या है कि जब ये t इक्वल टू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां पर तो है x नॉट, और जब t इक्वल टू t है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, जब देखो जब वेलोसिटी यहां पे हमारे पास क्या है, जब वेलोसिटी होती है u तो ये हमारे पास है u, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, x नॉट है, और जब वेलोसिटी होती है v तो उस टाइम पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो आता है xt आ गया। अब a को कांस्टेंट करना है, कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, अंदर कितना बचा, ds बच गया, यहाँ पर x नॉट है, यहाँ पर xt है। इधर से देखो ये v dv आ गया, v dv हो या t dt हो तो क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, ये x की पावर n dx, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां से आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो देखो यहाँ v की पावर 1 है तो क्या आ जाएगा, v की पावर 1 है, अगर ये v की पावर 1 होता तो यहाँ आता v की पावर 1 प्लस 1 और नीचे 1 प्लस 1, तो यहाँ लिखा जाएगा कितना, यहाँ लिखा जाएगा v स्क्वायर बाई 2, मतलब v की पावर 1 है
तो 1 + 1 2 हो जाएगा, नीचे वही चीज आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे ये आ गया कितना, ये आ गया u, ये आ गया v। देखो ds का क्या हो जाएगा, ds का हो जाएगा s, क्या हो जाएगा s, यहाँ x नॉट लगा दो, x नॉट लगाया, ठीक, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आएगा xt, और यहाँ से यह 1/2 बाहर कर दो और पहले v पुट कर दो तो v² आ गया, फिर माइनस होता है, फिर u पुट कर दो तो ये हो गया u²। अभी देखो क्या आएगा, xt - x0 आएगा। एक्चुअली में xt - x0 को हम लोग ऐसे ही कहते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने के लिए ऐसा किया गया। क्या, xt - x0, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/2 v² - u², ये मिल जाएगा, दिख रहा होगा, ठीक है। अभी देखो ये चीज आ गई, तो इस चीज को हम क्या ले सकते हैं, यहां से देखो ये जो हमारे पास टर्म आया था, ये जो टर्म आया है, इस टर्म को हम क्या ले सकते हैं, इस टर्म को ले सकते हैं, देखो 2 से इधर भेज दो, 2a, इसको ले सकते थे s, इधर कितना आएगा v² - u², तो यहां से इसको शिफ्ट कर लोगे तो v² = u² + 2as, ये रिलेशन यहां से आ जाता है। इसका मतलब है कि थर्ड इक्वेशन हो या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट स्पीड रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करना है वो आपको कैलकुलस मेथड से आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, देखो इसको नहीं लिखना है, इसको तो सिर्फ समझने के लिए था। फिर हम बात करते हैं फोर्थ इक्वेशन की, हो गया, चलिए अब लगाओगे हेडिंग फोर्थ इक्वेशन, क्या आएगी, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आने वाली है, ये देखो, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन nth सेकेंड है, क्या है, nth सेकेंड में है। ये जो लिखा होता है बच्चों, ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन nth सेकेंड, लेकिन ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। तो करना क्या है, देखो इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, मतलब ये कि बॉडी हमारी किसी वेलोसिटी से चल रही थी और फाइनली जब t = t पर पहुंची तो हमने मान लिया कि हमारे पास यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है, कहां पर, इस जगह का जो कितने टाइम पर डिस्प्लेसमेंट है, ये st डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, t टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो st है, और इससे पहले जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लो ये यहां पे है, यहां वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो t - 1 टाइम पहले आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर t टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो कितना है, ts सेकेंड पर sts है, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा st-, ठीक है, अगर t पे है तो ये st - 1 हो जाएगा, कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का st - 1 सेकेंड हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको n में लेना है, तो जो जहां जहां t लिखा है वहां n लिख लेंगे। हम ये मान लेंगे कि t टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का st है, तो t - 1 सेकेंड पहले जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का होगा कितना होगा, वो हो जाएगा st - 1 सेकेंड, st - 1 ts सेकेंड हो जाएगा। ये s ts सेकेंड है, ये s - 1 ts सेकेंड है, ठीक है, इसको tth ही पढ़ना है, क्या, ठीक है, ये n - 1 सेकेंड पे है, ये ts सेकेंड पे है, तो ऐसा पढ़ना है। ये t = 0 की कंडीशन थी। तो देखो कैसे करना होता है, एज वी नो दैट, क्या आएगा, हमको तो रिलेशन बनाना है किसमें, a भी हो और s भी आ जाए। इसका मतलब क्या आ जाएगा, एज वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन a = होता है ds/dt, क्या होता है, सॉरी यहां पे आ जाएगा v = यहां लिखोगे आप वेलोसिटी, क्या लिखोगे, वेलोसिटी, v = वेलोसिटी, v = ds/dt आ गया। अब ds/dt आया तो देखो क्या होना है, इसको मल्टीप्लाई करो इधर, तो ds = आ जाएगा v, dt आ गया, v की जगह पुट कर दो तो ds = आ जाएगा u + a t, और यहां से आ जाएगा dt। इंटीग्रेशन करोगे
तो ये हो जाएगा ds, यहाँ से कितना आएगा इंटीग्रेशन u प्लस a t और ये हो जाएगा dt आया। अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आपको टाइम रखना है ये वाला, क्या रखोगे ये tth, जब आप रखोगे t टाइम, जब आप टाइम रखते हो t, ठीक है, जब आप टाइम रखोगे t तो t टाइम रखोगे तो st हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोअर है, ये हायर लिमिट है, इसका मतलब t माइनस 1 टाइम पर देखोगे तो आपको मिलेगा st माइनस 1, और जब t टाइम पर देखोगे तो आपको मिलेगा सिर्फ st, क्या मिलेगा st मिलेगा। तो ds का तो इंटीग्रेशन सिंपली हो गया, कैसे हो गया, ds का हो गया s और लिमिट आ जाएगी s t माइनस 1 और यहाँ से हो जाएगा एस टी। देखो मैंने बच्चों यहाँ पे n में लिखा था, इसको आप t में भी लिख सकते हो, एस टीएथ सेकेंड इक्वल टू यू प्लस 1/2 a 2t माइनस 1। बहुत सारी बुकों में t के टर्म में दिया रहता है, तो t क्या है, टाइम ही रिगार्ड करना है। तो यहाँ पे कितना आ गया, इतना आ गया। अब देखो इधर इधर क्या होने वाला है, पहले आ जाएगा u dt, क्या आएगा, u कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे अंदर आएगा dt, लिमिट क्या होगी t माइनस 1 और ये हो जाएगी t। आगे क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a बाहर आएगा, अंदर आएगा t dt और लिमिट रहेगी t माइनस 1 से t। ठीक, अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एस टी माइनस एस टी माइनस 1। ठीक है, ये एक्चुअली बच्चों क्या है, ये जो यहाँ पर डिफरेंस आएगा एस टी माइनस 1, एक्चुअली बच्चों ये एस ही है, क्या है, इसको बोलते हैं टीएथ, क्या बोलते हैं टीएथ सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हम लिख लेंगे, टी का क्या हो जाएगा, डी टी का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टी, लिमिट लगानी है टी माइनस 1 से ये हो जाएगा टी तक, प्लस यहाँ देखो ए टी डी टी है तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, जो 2 इसके नीचे था मैंने इसके नीचे कर दिया, लिमिट लगानी है t माइनस 1 से t तक। ठीक, यहां देखो इसका क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एस टीएथ, एस बड़ा है टीएथ छोटा है। अब देखो यहां कितना आया u, यहां लिमिट रखेंगे तो t माइनस 1 आ जाएगा, प्लस हाफ a, यहां देखो क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस t माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। अभी क्या करना है, इसको ओपन करना है, बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा एस टीएथ क्या आ जाएगा u, यहां देखो ओपन करोगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा t माइनस टी प्लस 1, यहां से क्या आएगा 1/2 a। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो टी स्क्वायर माइनस, यहां से आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, ये आ गया। अभी देखो t से t कैंसिल हो जाएगा तो एक रिलेशन में क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा u, ये कैंसिल हो गया तो सिर्फ u बचेगा, ये टर्म कैंसिल हो गया, सिर्फ u बचा, प्लस 1/2 a आ गया, 1/2 a आ जाएगा। थोड़ा सा मैं और सेट कर दूं, दिख जाएगा आपको। ठीक, देखो यहां से ओपन करिए, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2t, ये आया। तो टी स्क्वायर से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 2t माइनस 1, तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये आ गया बच्चों एस टी एथ इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस 1/2 a, यहाँ आएगा 2t माइनस 1, 2t माइनस 1। तो देखो बच्चों जो रिलेशन लाना था वही रिलेशन तो यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा। चलिए यहां से कंडीशन बन जाती है, नोट क्या बन जाता है, अगर ऐसा हो, क्या हो, अगर ऐसा हो, इफ u इज इक्वल टू 0 हो, क्या हो, u इज इक्वल टू 0 हो, देन आप सीधे सीधे ये टर्म हटा देंगे तो क्या आएगा, s जो टीएथ होगा वो क्या होगा, वो आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना 1/2, ये तो कांस्टेंट ही रहता है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एस टी इक्वल टू 1/2 a 2t माइनस 1 आ जाएगा, 2t माइनस 1 आ जाएगा। या हम ऐसा ले सकते हैं एस टीएथ की जो वैल्यू होगी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी 2t माइनस
1। यहां से बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, यहां से एक प्यारा क्वेश्चन ये बनता है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1s सेकेंड में, 2s सेकेंड में, 3s सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का, 1s सेकेंड में, 2s सेकेंड में, 3s सेकेंड में, तो 1 रखोगे तो कितना आएगा, अगर 1th 2th और 3th सेकेंड में पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछ लिया जाए तो यहां 1 रखोगे तो पहले 1 आ जाएगा, फिर जब 2 रखोगे तो यहां से आएगा 3, यहां से रखोगे 3 तो यहां से आ जाएगा 5। तो मतलब 1s सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, 2s सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट और 3s सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो आएगा 1:3:5 आएगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। तो ठीक है बच्चों, ये थी बातें हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड्स की। तो चारों इक्वेशन मैंने आपको क्लियर कर दी, स्क्रीनशॉट लेके 1 बाय 1 नोट डाउन कर लीजिए।